good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain History and Civics of Standard 6. And here is the lesson number 5, Religious Trends in Ancient India. प्राचीन भारत की धार्मिक प्रवृत्तियाँ या फिर प्राचीन भारत में धार्मिक प्रवृत्तियाँ, ऐसा यह लेसन है. सो आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन. वी विल सी दिस लेसन इन part by part. Okay, so in this part we will see 5.1 Jainism. Okay, 5.1 Jainism, जैन धर्म इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं. Towards the end of the Vedic period, वैदिक काल के अंत में, the minute था acquired मीन्स अर्जित किया, undue importance, यज्ञ संस्कारों का जो सूक्ष्म विवरण था उसने अधिक महत्व अर्जित किया, हासिल किया. Only the priestly class had knowledge to those details, और यह जो सूक्ष्म विवरण था यज्ञ संस्कारों का, उसका ज्ञान रखने का अधिकार सिर्फ प्रिस्टली क्लास को था. मीन्स जो पुजारी होते थे उनको ही यह अधिकार दिया गया था. Others no longer had the freedom to gain that knowledge, और किसी दूसरों को वह ज्ञान अर्जित करने का अधिकार या स्वतंत्र नहीं दिया गया था. The Varna system restrictions become very hard in the course of time. उन दिनों जो वर्ण सिस्टम थी, जाति व्यवस्था, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध लगाए हुए थे, बहुत ही कठोर प्रतिबंध उन्होंने लगाए हुए थे. A person's social position was decided, किसी इंसान की social position में सामाजिक स्तर तय किया जाता था, by the varna into which he was born rather by his achievements. उसका सामाजिक स्तर कैसे डिसाइड किया जाता था, तय किया जाता था, उसके वर्ण के हिसाब से. वर्ण मीन्स जो जाति धर्म होता था उस हिसाब से, या फिर by his achievements, या फिर उसकी उपलब्धियों से उसका सामाजिक स्तर घोषित किया जाता था, तय किया जाता था. दैट इज़ वाई, इसीलिए फ्रॉम द उपनिषद पीरियड, उपनिषद काल से, वी सी दैट अटेम्प्ट्स वर मेड टू गिव अ वाइडर स्कोप टू रिलीजियस थॉट एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट इट ओनली टू यज्ञ राइट्स. हम उपनिषद काल से देखते हैं कि धार्मिक विचारों को व्यापक दायरा देने का प्रयास किया गया था. कहाँ से? यज्ञ राइट को. मीन्स यज्ञ संस्कार जो थे वहाँ तक ही उन्हें सीमित नहीं रखा गया था. हाउएवर, हालांकि, द थॉट्स इन उपनिषदों में जो विचार है, फोकस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ द सोल मीन्स आत्मा. सो उपनिषदों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह आत्मा के अस्तित्व और प्रकृति पर केंद्रित है, फोकस है. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट. ऑर्डिनरी पीपल मीन्स सामान्य लोगों के लिए यह समझना, अंडरस्टैंड करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिन था. दिस गेव राइज टू डिफरेंट सेक्ट दैट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर संप्रदाय को. गेव राइज डिफरेंट सेक्ट मीन्स संप्रदाय. ओके, सो इसने विभिन्न संप्रदाय को क्या दिया? जन्म दिया. एम्फसाइज मीन्स जन्म देना, जो विशेष देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे, पूजा करने पर जोर देते थे. डिटीज मीन्स देवी देवता. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, द शैवा सेक्ट ऑफ शिवा वर्शिपर्स. जो शैव संप्रदाय के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव जी की उपासना करते थे, शिव जी की पूजा करते थे. एंड द वैष्णवा सेक्ट ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु. वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे वह भगवान विष्णु की क्या करते थे? वर्शिप करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे. डिफरेंट
written with references of these deities. डिफरेंट पुराणास मीन्स विभिन्न पुराणों में इन देवताओं के संदर्भ लिखे गए हैं. रेफरेंस मीन्स संदर्भ. ओके. सर्टन ट्रेंड्स अराउंड द 6th century BCE made attempts to express religious thought in such a way that the common man would understand it. So certain trends around the 6th century, छठी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास, मेड अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस रिलीजियस थॉट इन सच ए वे. सो ये जो धार्मिक छठी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास इन प्रमाणों ने धार्मिक विचारों को इस तरह व्यक्त करने का प्रयास किया कि आम आदमी जो है इसे आसानी से क्या कर सके, समझ सके. कॉमन मैन वुड अंडरस्टैंड इट ईजीली. आम आदमी इसे आसानी से समझ सके, ऐसा प्रयास किया छठी शताब्दी में. मेनी पीपल रियलाइज दैट एवरी पर्सन इज़ फ्री. बहुत सारे लोगों ने यह रियलाइज़ किया. रियलाइज मीन्स एहसास किया. एवरी पर्सन इज़ फ्री. हर कोई लोग जो है वह कैसे है, आज़ाद है. टू फाइंड वे ऑफ हिज ओन अपलिफ्टमेंट. अपने खुद के उत्थान के लिए, अपनी खुद की प्रगति के लिए वह अलग अलग रास्ते ढूंढ सकते हैं और वह इसके लिए क्या है, आज़ाद है, बिल्कुल भी फ्री है. दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स. और इस वजह से नए धर्मों की क्या हो गई, स्थापना हो गई. These religions emphatically stated that. emphatically means जोर देकर. तो इन धर्मों ने जोर देकर यह कहा, discrimination on the basis of the caste has no place in an individual upliftment. तो व्यक्तिगत उत्थान के लिए जो कास्ट सिस्टम जो था, जातियाँ जो थी, जातियों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है. सो ऐसा इन धर्मों ने जोर देकर कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं है. द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा इज स्पेशली इम्पोर्टेंस अमॉन्ग द प्रोपोनेंट ऑफ न्यू थॉट्स. प्रोपोनेंट मीन्स विशेष महत्व. वर्धमान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध, सो इनके जो नए विचारों के ये समर्थक थे. सो इनका जो कार्य है वह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जैनिज्म. यहाँ पे वर्धमान महावीर का पिक्चर दिया गया है जो जैनिज्म से बिलोंग करते थे, जो जैनिज्म के, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे. ओके. सो अभी हम जैनिज्म पढ़ेंगे. 5.1 जैनिज्म मीन्स जैन धर्म. Jainism is one of the ancient religions in India. जैन धर्म जो है वह प्राचीन धर्म का एक बहुत ही प्राचीन धर्म है. This religion gives importance to the principle of non-violence. इस धर्म ने किसे महत्व दिया है, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना. नॉन वायलेंस को इस धर्म ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है. According to the Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as तीर्थंकर. According to Jain tradition, जैन धर्म की परंपरा अनुसार, a person who reveals religious knowledge, reveals means खुलासा करना, religious knowledge में धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान का जो खुलासा करता है उसे क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है. There have been 24 तीर्थंकर्स in all. और जैन धर्म में ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं. वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन. जैन धर्म की परंपरा में वर्धमान महावीर जो है वह 24वें तीर्थंकर है. नाउ वर्धमान महावीर, इनका जन्म हुआ है 599 बिफोर क्रिश्चियन एरा टू 527 बिफोर क्रिश्चियन एरा. ओके. सो वर्धमान महावीर जी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो 24 तीर्थंकर थे इन
जैनिज्म के। देयर वॉज अ महाजनपदा नोन एज वृज्जी इन वॉट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। सो एक महाजनपदा था वृज्जी नाम का, जो बिहार राज्य में है, जिसे बिहार कहा जाता है आज का। इट इज़ कैपिटल वॉज वैशाली, और वह वैशाली एक गांव का नाम है जो बिहार में है, उसका यह क्या था, कैपिटल मीन्स राजधानी थी। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम। वर्धमान महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम नाम के गांव में हुआ। ए पार्ट ऑफ वैशाली, और यह वैशाली का ही हिस्सा था। कौन सा गांव, कुंडग्राम। हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्था एंड मदर्स नेम वॉज त्रिशला। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और उनके माताजी का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्धमान महावीर जी ने अटेनमेंट मीन्स प्राप्ति एंड नॉलेज मीन्स ज्ञान। सो ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्धमान महावीर जी ने अपना घर छोड़ा एंड ऑल कंफर्ट्स मीन्स अपनी सारी सुख सुविधाओं का भी उन्होंने त्याग किया। ही अटेंड एनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिगोरस तपा। सो उन्हें यह ज्ञान जो है, जो उन्होंने घर छोड़ा था इस ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वह ज्ञान उन्हें कब प्राप्त हुआ, 12.5 years मीन्स 12.5 साल में उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर रिलीजियस तपा, रिलीजियस मीन्स कठिन तप करने के बाद, तपश्चर्या करने के बाद उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्योर कहा जाता है या फिर केवल कहा जाता है। देयरफॉर, इसीलिए ही इज ऑल्सो नोन एज कैवाली। सो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कैवाली कहा जाता है, कैवाली के नाम से जाना जाता है। ही वॉज कॉल्ड जीना और कॉन्कर। उनको क्या कहा जाता है, जीना और कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स जीतने वाला, विजेता। बिकॉज, इसलिए द जॉय डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट्स एंड द डिस्कम्फर्ट फेल्ट ड्यू टू undesired things had no impact whatsoever on him. सो अभी इसका मीनिंग क्या होता है, द जॉय डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट्स। भौतिक सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से प्राप्त होने वाला आनंद हैड नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर ऑन हिम। सो इन सारी चीज़ों का उससे, उसके ना होने से होने वाली बेचैनी का उन पर कोई असर या फिर प्रभाव नहीं पड़ा। क्या कहा जाता है, जीना या कॉन्कर कहा जाता है, क्योंकि उनका जो सामान्य लोगों को लिए भौतिक सुख सुविधा चाहिए होती है, उनका उस पर, उनका ना होने की वजह से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्हें जीना या कॉन्कर कहा जाता है। जीना मीन्स कॉन्कर। ओके। द टर्म जैन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जीना। सो जीना वर्ड से ही ये जैन शब्द उत्पन्न हुआ है। डिराइव मीन्स उत्पन्न होना। वर्धमान इज सेड टू बी महावीर। वर्धमान जी को महावीर भी कहा जाता है, बिकॉज ही हैड द रेजिलेंस, द करेज टू कॉन्कर ऑल पैशन। उन्हें महावीर क्यों कहा जाता है, ही हैड द रेजिलेंस, रेजिलेंस मीन्स लचीलापन, एंड करेज टू कॉन्कर ऑल पैशन, सभी, करेज मीन्स साहस, कॉन्कर मीन्स जीतना, प्राप्त करना, एंड पैशन मीन्स जुनून, सभी जुनून को प्राप्त करने का साहस उनमें था, और रेजिलेंस लचीलापन उनमें था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही प्रीच फॉर अबाउट 30 years टू एक्सप्लेन द इसेंस ऑफ रिलीजन टू पीपल। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही प्रीच, उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, अबाउट 30 years, 30 सालों तक प्रचार किया, टू एक्सप्लेन द इसेंस ऑफ रिलीजन टू पीपल, लोगों को धर्म का सार, इसेंस में सार, धर्म का सार व्यक्त करने के लिए उन्होंने 30 सालों तक क्या किया, प्रसार किया।
टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट, लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए ही स्पोक टू देम इन अर्धमगधी, वह कौन सी भाषा में बोलते थे? अर्धमगधी भाषा में बोलते थे। अ पीपल्स लैंग्वेज, उस वक्त अर्धमगधी लोगों की भाषा थी। जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये भाषा है, वैसे प्राचीन काल में अर्धमगधी नाम की भी भाषा थी। तो वर्धमान महावीर लोगों की इसी भाषा में, लोगों की अपनी भाषा में अपना ज्ञान जो है लोगों को बांटते थे। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट, उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया, धर्म की जो व्याख्या की, एक्सपाउंडेड मीन्स व्याख्या करना, सो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया? लेट स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया गुड कंडक्ट मीन्स अच्छे आचरण पे, अच्छे व्यवहार पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। द इसेंस ऑफ हिज टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेंट इन द 5 ग्रेट वोज, वोज मीन्स प्रतिज्ञा। सो द इसेंस ऑफ हिज टीचिंग, उनके शिक्षा का जो सार है, फॉर गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण के लिए, इस कंटेंट, उसमें क्या शामिल होता है? अच्छा आचरण में क्या क्या शामिल होता है? इन द 5 ग्रेट ओज, उसके लिए उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं, ओ मीन्स प्रतिज्ञाएं लोगों को बताई है। पंच महाव्रतास, सो यही 5 जो ग्रेट वोज है, प्रतिज्ञा है, उसे पंच महाव्रतास कहा जाता है। एंड द 3 ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स रत्न, 3 रत्न, उसे ही त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वॉज नोन एज सम अवसारण इन अर्धमगधी। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर, तीर्थंकर लोगों की जो सभा हुई थी, टू प्रीच द पीपल वॉज नोन एज सम अवसारण, प्रीच प्रसार करने के लिए धर्मों का लोगों के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? सम अवसारण कहा जाता है, जो अर्धमगधी भाषा में हुई थी। सम अवसारण वॉज बेस्ड ऑन इक्वेलिटी, सम अवसारण जो था वह किस पर आधारित था? समानता, इक्वेलिटी में समानता पे आधारित था। पीपल ऑफ ऑल वर्नाज हैड एंट्री टू इट, सभी लोगों के, सभी कास्ट के, सभी जाति धर्मों के लोग, वर्ण के लोग इस सम अवसारण में आ सकते थे। द पंच महाव्रतास मीन्स 5 ग्रेट ओज। सो ये पंच महाव्रतास क्या होते हैं? 5 ग्रेट ओज क्या है? 5 प्रतिज्ञाएं कौन सी है? एक अच्छा आचरण होने के लिए, अच्छा बिहेव करने के लिए क्या रूल्स है? वर्धमान महावीर ने बताए, इन वह 5 रूल्स यह पंच महाव्रतास में बताए गए हैं। दीज आर 5 रूल्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और यह 5 रूल जो है वह फॉलोड स्ट्रिक्टली मीन्स उनका सख्ती से क्या करना होता है? पालन करना होता है। फर्स्ट वन इज अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मीन्स किसी भी जीवित चीज़ को चोट नहीं पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड अहिंसा, नॉन वायलेंस। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर, अपने आचरण से, किसी एक के आचरण से किसी भी जीवित चीज़ को चोट नहीं पहुंचाना, इंजर्ड मीन्स घायल नहीं करना, एंड हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड अहिंसा। आफ्टर दैट सेकंड पंच महाव्रताज इज सत्य, सत्य मीन्स ट्रूथ। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रूथ, हर कृति और हर शब्द हमारे मुंह से निकलने वाला वह कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। थर्ड पंच महाव्रताज अस्तेय, अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। अस्तेय मीन्स थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी। टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थीफ और स्टीलिंग, किसी एक की चीज़ बिना कंसेंट में सहमति, बिना सहमति से उससे लेना, वो क्या है? चोरी है। अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग एनीथिंग, अस्तेय का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी नहीं करना, किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करना, दैट इज कॉल्ड अस्तेय। नाउ फोर्थ पंच महाव्रताज इज अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स नॉन अटैचमेंट, मीन्स गैर लगाव, किसी भी चीज़ को लगाव नहीं लगाना। सो मैन टेंड्स टू accumulate property due to greed, greed means लालच, accumulated
एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी मीन्स संचय करना, प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद का। मैन टेंट मीन्स आदत, इंसान की आदत होती है कि अपने धन का, जायदाद का क्या करना, संचय करना। किसमें? ड्यू टू लालच, ग्रीड, ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से वह क्या करता है, अपनी संपत्ति का, जायदाद का संचय करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है। अपरिग्रह मीन्स इज नॉट होल्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। सो अपरिग्रह का अर्थ यही है कि नॉट होल्डिंग मीन्स जमाखोरी नहीं करना, और अकुमुलेटिंग मीन्स संचय नहीं करना, एनीथिंग इन दिस वे। सो लालच की वजह से किसी भी चीज़ की जमाखोरी या फिर संचय नहीं करना, दैट इज कॉल्ड अपरिग्रह। फिफ्थ एंड लास्ट पंच महाव्रताज इज ब्रह्मचर्य, दैट इज चैस्टिटी। चैस्टिटी मीन्स शुद्धता, ब्रह्मचर्य। इट मीन्स लिविंग बॉडीली pleasures and following the vows. It means living bodily pleasures, शारीरिक सुख जो होते हैं उनको छोड़ना, एंड फॉलोइंग द ओज, और ये जो पंच महाव्रतास बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनका पालन करना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ओके, चैस्टिटी। नाउ त्रिरत्नास, व्हाट इज द त्रिरत्नास जो वर्धमान महावीर ने बताए हैं, 3 ज्वेल्स, वो क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। द 3 ज्वेल्स आर द 3 प्रिंसिपल्स, ये जो 3 ज्वेल्स है, 3 रत्न है, यह 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नियम है। सो कौन कौन से नियम है? 3। सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ, मीन्स विश्वास का अधिकार। सम्यक जैन, राइट नॉलेज मीन्स ज्ञान का अधिकार। एंड थर्ड त्रिरत्न इज सम्यक चरित्रा मीन्स गुड कंडक्ट, सही आचरण का अधिकार। सम्यक मीन्स बैलेंस, और सम्यक का मतलब क्या होता है? बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलन। नाउ वी विल सी दिस त्रिरत्न इन डीप, ओके, विस्तार से अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज सम्यक दर्शन मीन्स राइट टू फेथ, विश्वास का अधिकार। टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द प्रीचिंग ऑफ तीर्थंकर एंड to have faith in it. To understand the truth in the preaching of तीर्थंकर, तीर्थंकारों ने जो उपदेश दिया है, preaching means उपदेश दिया है, उसकी सच्चाई समझना और उसमें क्या करना, and have faith in it, और उस ज्ञान पे क्या करना, faith means विश्वास रखना, that is called सम्यक दर्शन। सेकंड इज सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ओके, मीन्स राइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अधिकार। स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। स्टडिंग मीन्स अध्ययन करना, द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी, प्रीचिंग मीन्स उपदेश, एंड फिलोसॉफी मीन्स जो शास्त्र है जो तीर्थंकरों ने बताया है उसका अध्ययन करना। कैसे? रेगुलरली मीन्स हर रोज, एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग, और उसका गहरा अर्थ सीखना या फिर समझना, जो तीर्थंकरों ने उपदेश या फिर शास्त्र बताया है उसका अध्ययन करना और उसका अर्थ समझना, पढ़ना। नाउ थर्ड त्रिरत्न इज सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र मीन्स राइट टू गुड कंडक्ट, सही आचरण का अधिकार। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट ओज, स्ट्रिक्टली मीन्स कठोरता से, फॉलोइंग मीन्स पालन करना, ग्रेट ओज जो 5 महाव्रताज महावीर जी ने बताए हैं उनका कठोरता से पालन करना। तो ऐसे ये 3 त्रिरत्नाज है, दैट इज कॉल्ड 3 ज्वेल्स, ओके। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग, इसेंस मीन्स सार, उनकी शिक्षा का सार। महावीर जी ने अपने क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षा दी, उसका यह सार, उसका निष्कर्ष क्या था। अमॉन्ग द टीचिंग ऑफ महावीर, महावीर जी ने जो शिक्षा दी उसमें अनेकतावाद इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। क्वेस्ट फॉर ट्रूथ मीन्स सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करने के लिए जब हम जाते हैं तो भगवान महावीर कहते हैं, वर्धमान महावीर कहते हैं कि अनेकतावाद इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अनेकतावाद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इट मीन्स प्लूरलिज्म एंड और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अभी अनेकतावाद क्या होता है? इट मीन्स प्लूरलिज्म मीन्स बहुलवाद, या फिर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मीन्स बहुदृष्टिकोण। व्यू पॉइंट मीन्स दृष्टिकोण। इन आर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, जब हम सत्य की खोज करते हैं, इफ़ वी फोकस ऑन ओनली वन और टू एक्सपेक्ट और व्यू पॉइंट्स, अगर हम सत्य की खोज करने जाते हैं और किसी एक ही या फिर दो एक्सपेक्ट मीन्स पहलू पर फोकस केंद्रित होते हैं, एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकालते हैं, द होल ट्रूथ इज नॉट नोन, तो हमें पूरा सच नहीं पता चलेगा। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इश्यूज, तो किसी भी कार्य के सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वर्धमान महावीर जी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनेकतावाद। उसे ही क्या कहा जाता है? अनेकतावाद, कि हर पहलू को देखना चाहिए, सभी पहलुओं को देखना चाहिए। इफ़ पीपल फॉलो दिस, अगर लोग इसका आचरण करेंगे, फॉलो करेंगे, दे डेवलप टॉलरेंस टूवर्ड्स द ओपिनियंस ऑफ द अदर पीपल इन सोसाइटी, तो वे समाज में जो अन्य लोगों की राय के प्रति क्या करेंगे? टॉलरेंस में सहिष्णुता विकसित कर सकते हैं। एंड गिव अप द एटीट्यूड ऑफ स्टबरॉन एडहेरेंस टू देयर ओन ओपिनियंस। स्टबरॉन मीन्स जिद्दी प्रवृत्ति, एडहेरेंस मीन्स प्रवृत्ति। सो अपने स्वयं के विचारों के लिए जिद्दी प्रवृत्ति का रवैया जो हो सकता है वह छोड़ देंगे। वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna। वर्धमान महावीर ने क्या सिखाया लोगों को? द ग्रेटनेस ऑफ मैन, इंसान की महानता किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर नहीं है? ऑन हिज वर्ना, उसके वर्ण पे, उसके जाति धर्म पे निर्भर नहीं है। बट ऑन हिज एक्सलेंट कंडक्ट, लेकिन वह किस पर निर्भर है? उसके अति उच्च आचरण व्यवहार पे डिपेंड है, निर्भर है, ऐसा वर्धमान महावीर जी कहते हैं। इन द वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक परंपरा में, द डोर्स ऑफ नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वुमेन, महिलाओं के लिए ज्ञान के जो दरवाजे थे वह क्या हो गए थे? बंद किए गए थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बट वर्धमान महावीर गेव द राइट ऑफ संन्यास टू वुमन टू, उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार दिया संन्यास लेने का, नॉलेज प्राप्त करने का, ज्ञान हासिल करने का। द राइट ऑफ रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस मीन्स छोड़ना, दुनिया को छोड़ने का अधिकार उन्होंने महिलाओं को भी दिया था, संन्यास लेने का अधिकार। हिज टीचिंग वर, उनकी शिक्षा क्या थी? लव ऑल लिविंग थिंग्स, सभी चीज़ों से, सभी जीवित चीज़ों से प्यार करो। हैव मर्सी एंड कंपेजिशन, हैव मर्सी एंड कंपेजिशन मीन्स करुणा। हैव मर्सी, मर्सी मीन्स दया, दया करो, करुणा करो। एंड लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सो इस तरह जैनिज़्म है, यह आज हमने देखा। 5.2 बुद्धिज़्म वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको जैनिज़्म समझ में आया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।